हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पर दोस्तों आप लोगों के बीच मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कुछ नए वर्ड जिसका मतलब कुछ दूसरे देश में जिसका मतलब उत्पत्ति हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे भी उसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उसका मतलब क्या होता है, वहाँ का जो ये जो वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे तो प्रयोग करते हैं, पर हमारे यहाँ के इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं, ये सभी की सभी चीज़ दोस्तों जो कि आपको मालूम है प्रीवियस कुछ क्लास के माध्यम से आपको बताते आ रहे हैं। और आज के क्लास में भी दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे, चूँकि वहाँ पे क्या बोला जाता है और फिर हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके दोस्तों। और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि नए हैं चैनल पे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में जानेंगे मीशो। मीशो यानी इसका मतलब क्या होता है, हैट। मीशो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैट। तो आप जानते हो मीशो वर्ड तो हमारे देश का नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे इसके मीशो के बदले में किसका प्रयोग करते हैं, हैट का। हैट यानी HATE, हैट। मीशो का प्रयोग हम लोग मतलब करते हैं कहीं कहीं पे, पर नहीं इसका मतलब क्या होता है, हैट होता है दोस्तों। तो वर्ड क्या है, इसको एफिक्स के अंतर्गत क्या होगा, मीनिंग इसका क्या निकलेगा, ये सभी के सभी चीज़ हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए वर्ड क्या है, मीसोजेनिस्ट। मीसोजेनिस्ट का मतलब ये एक वर्ड है दोस्तों, क्या है, मीसोजेनिस्ट। मीसोजेनिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मीसो प्लस जियो। मीसो प्लस जियो, ओमेन प्लस IST, यानी इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, जियो का मतलब इधर ब्रैकेट में ओमेन यानी IST प्लस इसको जोड़कर क्या बनाया जाता है, मोनोजिस्ट। आपको बताए थे दोस्तों IST क्या होता है, लास्ट में जुड़ता है। सफिक्स प्रीफिक्स जिस क्लास में बताए थे, उस क्लास में आपको हम बताए थे कि सफिक्स यानी एफिक्स के दो पार्ट था, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आगे लगता है, सफिक्स पहले बाद में लगता है। दोनों बताए थे कि क्या पहले लगता है क्या बाद में लगाए दोस्तों। यदि आप मेरा प्रीवियस क्लास देखें तो ज़रूर आप बताने की कोशिश कीजिए कमेंट करके कि लास्ट में IST लगता है तो क्या होता है वो। आप एफिक्स जो कि आपको मालूम है, प्रीफिक्स सफिक्स में दोस्तों आपको बताए थे, एफिक्स का दो सफिक्स और प्रीफिक्स में बताए थे। तो मीसोजेनिस्ट में क्या, मीसो प्लस जियो जिसका मतलब होता है ओमेन, और यह इसमें IST लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं, मीसोजेनिस्ट बनाते हैं, जिसका मतलब निकल के आता है हु वन हेट्स ओमेन। ही वन हु हेट्स ओमेन दोस्तों, जिसका मतलब होता है नफरत। आप जानते हैं कि कोई एक ओमेन से क्या करते हैं, नफरत। वो वन हु हेट्स ओमेन, इसका मतलब इसका मीनिंग अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। मीसोजेनिस्ट का मतलब हो गया मीसो प्लस जियो प्लस IST से मिलकर मीसोजेनिस्ट बना है, जिसका मतलब क्या हो गया, वन हु हेट्स ओमेन। नेक्स्ट दोस्तों मिसंड्रस कौन सा वर्ड से क्या क्या से मिलकर बना है, मीसो प्लस एंड्रो। मीसो प्लस एंड्रो से मिलकर क्या, मीसो प्लस एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, वंस। मीसो प्लस एंड्रो प्लस वंस के मिलने से क्या बना है, मिसंड्रस। क्या बना है, मिसंड्रस दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स मैन, यानी इसका मतलब क्या होता है, मेंस, यानी यहाँ पर ओमेन का बात हो रहा था, मीसो जियो ओमेन का बात हो रहा था, लेकिन मीसो एंड्रो में पुरुष का बात किया जा रहा है, यानी एक से MEN मेन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पुरुष का बात किया जाता है। तो वन हु हेट्स मैन। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा मीसोगेमिक। मीसोगेमिक वर्ड जो है ये कैसे बना हुआ है दोस्तों, मीसो प्लस गेमी। मीसो प्लस गेमी का मत से मिलकर बना हुआ है मीसोगेमी वर्ड। मीसो प्लस गेमी के मिलने से क्या बना है दोस्तों, मीसोगेमी वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, मैरिज। मैरिज क्या होता है उसका, जिसका मतलब मैरिज। और इसका मतलब क्या हुआ, वन हु हैट गेटिंग मैरिज, वह कौन एक आदमी है जो मैरिज के लिए शादी करने वाले हैं। मैरिज का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि शादी करना होता है। तो मेजोनिस्ट का मतलब बता दिए कि मीजो प्लस जियो से मिलकर बना है प्लस IST से, जो ओमेन के बात आता है यहाँ पे। मिसंड्रस यानी मीसो प्लस एंड्रो से मिलकर बनना है, जो पुरुष का बताता है, जैसे कोई एक पुरुष का बात बताएगा।
तीसरा दोस्तों मीसोगेमिक का मतलब हो गया मीसो प्लस गेमी से मिलकर मीसोगेमी बना हुआ है। जैसे एक पुरुष एक लेडी से जब शादी करता है तो उसको मैरिज, जब कोई मैरिज करेगा तो स्वाभाविक है एक पुरुष होगा और दूसरा क्या होगा, एक लेडीज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मीसोजियो का मतलब हो गया, मीसोजेनिस्ट का मतलब हो गया वोमेन से रिलेटेड, मिसअंडर्स का मतलब हो गया पुरुष से रिलेटेड। मीसोगेमिक का मतलब होता है मीसो प्लस गेमी का मतलब मीसोगेमिक, मीसोगेमिक का मतलब क्या होता है, मैरिज, मैरिज यानी शादी। इसका मतलब क्या हो गया, वन हु हैड्स गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट दोस्तों मिसनथ्रोप, मिसनथ्रोप यानी मीसो प्लस एंथ्रोप्स से मिलकर बना हुआ है क्या, मिसनथ्रोप, जिसका मतलब होता है मनकाइंड, यानी मनकाइंड का मतलब जानते हैं कि मेखला होता है, वन हु हैड्स मनकाइंड, वन हु हैड, इसका मीनिंग क्या होता है, वन हु हैड्स मनकाइंड। दोस्तों तो मीसो का मतलब हैट वर्ड से आप जान चुके हैं कि कैसे कैसे वर्ड आया है और इसका मतलब एफिक्स के अंतर्गत यह क्या होता है, कैसे बनता है और मीनिंग क्या इसका निकल के आता है, आप समझ चुके होंगे। दोस्तों इसका इसी प्रकार कुछ और वर्ड है जिसको हम लोग गेमी बोलते हैं। मीसो का मतलब तो समझ गए, लेकिन गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, मैरिज। दोस्तों इसमें वर्ड, एफिक्स और मीनिंग, इसमें भी कुछ वर्ड लेते हैं और जिसको हम लोग क्या करते हैं एफिक्स में, एफिक्स का मतलब क्या, कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना है, साथ साथ इसका मीनिंग क्या निकलता है उसको भी समझते हैं। तो वर्ड, पहला वर्ड ले लिए दोस्तों मोनोगेमी, यानी मोनोगेमी। मोनो का मतलब दोस्तों आपको बताए थे क्लास में, हम अपने प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि किसी एक चीज़ का बात होता था मोनो का प्रयोग होता है, जब एक से ज़्यादा का प्रयोग होता था उसके लिए पोली का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे इसका, हमारे यहाँ का ये वर्ड नहीं है, जो कि विदेशी है, दूसरे देश से आया हुआ वर्ड है पोली मोनो। दोस्तों क्लियर, आप समझ गए। प्रीवियस क्लास यदि देखें दोस्तों तो आपको तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, यदि जो नहीं मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो उससे मेरा मतलब अनुरोध है या मतलब कहने का मतलब क्या, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए एक बार आपके लिए बता दें कि मोनो का मतलब होता है एक व्यक्ति से या एक चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ का बात आए तब, पोली का मतलब होता है अनेक, यानी बहुत सारे चीज़। तो मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, मोनो प्लस गेमी से मिलकर ये सबसे पहले मोनोगेमी बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, मैरिड टू वन, यानी किसी एक के साथ शादी। मैरिड टू वन का मतलब क्या, मैरिड मतलब शादी करना होता है, टू वन यानी किसी एक से। बी गेमी, बी गेमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी गेमी जो बना हुआ है बी प्लस गेमी से मिलकर बना हुआ है। बी गेमी क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, बी प्लस गेमी, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मैरिड टू पीपुल एट बी गेमी, यानी जब दो पीपुल शादी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बी गेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी गेमी, यानी बी प्लस गेमी, यानी मैरिड टू पीपुल एट बी गेमी। क्लियर, इसका मतलब होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, पोलीगेमी। पोलीगेमी, मोनोगेमी का मतलब दोस्तों जो एक आदमी मैरिड करेगा, बी गेमी का मतलब जब दो पर्सन क्या करेगा, जब मैरिड शादी करेगा। पोलीगेमी का मतलब, पोलीगेमी सबसे पहले बना हो पोली प्लस गेमी, पोली प्लस गेमी। पोली का मतलब तो जो दोस्तों आपको बता दिए कि मतलब अनेक होता है, ऑल होता है, अनेक होता है, यानी एक से ज़्यादा, दो से जब ज़्यादा आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, पोली का। और गेमी का मतलब मैरिज यानी शादी। तो पोलीगेमी का नाम बना जो है, पोली प्लस गेमी से पोलीगेमी बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों, मतलब होता है मैरिड टू मोर देन टू पीपुल एट द पोलीगेमी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आप मैरिड करेगा, शादी करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलीगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलीगेमी, यानी मैरिड टू मोर देन टू पीपुल्स एट पोलीगेमी। दोस्तों आपको ज़रूर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आपको भी लगता होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया है, एक नोट बनाइए और उस नोट में जो भी हम अपने क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड दे रहे हैं उसको आप उसको नोट कीजिए, फेयर बनाइए, जिससे कि आपको भविष्य में या आगे जब आप भूल जाए तो बाई चांस मान लीजिए आपको याददाश्त नहीं रहता कभी, तो आप उसको रिकॉल करके रिविजन करके आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप इससे आपको अपने अंदर इम्प्रूव देखने को मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास में इतना ही। यदि अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को तो ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।